गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स में जो CFSE एनर्जी है वो पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्स की CFSE एनर्जी के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में आगे अपन ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्स की चर्चा करें। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्स है CFSE एनर्जी अपन ने पढ़ी किसके लिए, ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्स के लिए। तो उसका फॉर्मूला अपन ने देखा था -0.4 n T2G प्लस 0.6 n Eg और प्लस n। ये चीजें ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्स के लिए अपन ने ये फॉर्मूला देखा था और उस फॉर्मूले को अपन ने डिराइव किया था कि कहाँ से ये फॉर्मूला आता है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपन ने ये पढ़ा, ये d ऑर्बिटल्स, d कक्षक, इनका विपाटन होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो किस तरह से होता है, नीचे 2 ऑर्बिटल्स और ऊपर कितना होता है, 3 ऑर्बिटल्स। इनको अपन क्या बोलते हैं, e ऑर्बिटल्स, e कक्षक, और इनको क्या बोलते हैं, T2 कक्षक बोलते हैं। देखो तो ये जो इसका बेरी सेंटर है, ये इसका बेरी सेंटर, मैंने आपको ये बताया था कि CFT का यही रोल होता है। वापस सुनना ध्यान से कि CFT का यही रोल होता है कि d ऑर्बिटल्स किसके संपर्क में आते हैं, लिगेंड के संपर्क में। और लिगेंड के संपर्क में आते हैं, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। और उसके कारण क्या होता है, इन d कक्षकों की ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। ये जितनी ऊर्जा e कक्षकों की कम होती है, उतनी ज्यादा ऊर्जा किसकी हो जाती है, T2 ऑर्बिटल्स की हो जाती है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि E की यहाँ पे क्यों कम होती है। ये अपन ने देखा था कि दो अपन ने हेडिंग पढ़ी थी कि अष्टफलकीय संकुल में d कक्षकों का विपाटन और दूसरा चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d कक्षकों का विपाटन। तो वहीं से ये चीजें आई। और इसकी एनर्जी कितनी बताई थी मैंने, इसकी बताई थी 0.6। इसकी एनर्जी कितनी है, 0.6 नेगेटिव, कम हो रही है। और इसकी एनर्जी कितनी है, 0.4 प्लस में ये हो जाएगी अपनी डेल्टा, ठीक है। ये एनर्जी अपन ने निकाली। तो इसकी CFSE एनर्जी, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी CFSE एनर्जी कैसे निकालेंगे, इस ऑर्बिटल्स की ऊर्जा और इस ऑर्बिटल्स की ऊर्जा का योग। देखो, एक ऑर्बिटल की ऊर्जा घट रही है जबकि दूसरी की क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसका अपन क्या करेंगे, सम्मिश्र करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी अपनी -0.6 ne। 0.6 ne, n इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये e ऑर्बिटल्स प्लस 0.4 n t। और वही चीज फिर आगे देखेंगे अपन, यहाँ पे जाएगा प्लस n, सेम वही चीजें लिखेंगे। n का मतलब क्या हो जाएगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और n इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। और p यहाँ पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। आज एक साइंस और अपन बनाएंगे, जिस तरह से कल अपन ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एक इंडेक्स बनाई थी, ठीक है। उसमें सारे कॉम्प्लेक्स आते हैं। सारे कॉम्प्लेक्स का मतलब d ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक का अपन ने CFSE पढ़ लिया था। और उसमें भी अपन ने जो ध्रुवल क्षेत्र है और प्रबल क्षेत्र है, दोनों में अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब इस चीज का आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपन टेट्राहेड्रल की इंडेक्स देखते हैं फटाफट। अब देखिए आगे, नेक्स्ट कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन पढ़ेंगे CFC। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अपन CFC पढ़ेंगे। एक चीज आप ध्यान रखना कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये हमेशा हाई स्पिन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमेशा क्या होंगे? हाई स्पिन मतलब उच्च चक्रण संकुल होंगे, उच्च चक्रण संकुल होंगे। इसी तरह से अपन ने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो हाई स्पिन भी होते हैं और लो स्पिन भी होते हैं। हाई स्पिन कब होता है? ये देखो, ये चर्चा मैं आगे के वीडियो में अच्छे से करूंगा, लेकिन आपको मैं इतना बता देता हूं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान ज्यादा, और लो स्पिन का मतलब क्या होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान क्या होता है? कम होता है। और ये किसमें इफेक्ट करता है? किसके कारण इनका मान ज्यादा होता है, कम होता है? ये होता है जो लिगेंड की जो नेचर होता है। एक लिगेंड आते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं, एक लिगेंड होते हैं वीक लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करने का प्रयास करेंगे। हालांकि क्यों करेंगे वो मैं अगले वीडियो में बता पाऊंगा आपको। जो मैं बता रहा हूं अभी की जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने का काम करेंगे, और पेयर्ड करने का काम करके उसका मतलब उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? कम होगी। क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ये क्या करते हैं? पेयर्ड करने का काम करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करते हैं? घटाते हैं। इसी तरह से लो स्पिन का मतलब ये लो स्पिन हो जाएगा, और हाई स्पिन का मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान ज्यादा। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान ज्यादा कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कौन फॉलो करता है? किसके द्वारा फॉलो होंगे? कि अगर उस ऑर्बिटल्स में पाया जाने वाला लिगेंड हो वो किस प्रकार का हो? वीक लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा उच्च चक्रण संकुल होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये डिपेंड नहीं करता है कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या लिगेंड वीक है, लेकिन ये हमेशा उनकी नेचर होती है उच्च चक्रण संकुल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का अपने को पेयरिंग नहीं करता। अब देखना यहाँ पर मैं नेक्स्ट बनाता हूं कि ये हो जाएंगे डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन का विन्यास। नेक्स्ट चीजें अपन देखेंगे विन्यास, और उसके बाद में अपन देखेंगे CFSE, क्योंकि इसके लिए आपको दो इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हमेशा उच्च वाले होते हैं। अब देखो, अगर मान लो डी में एक इलेक्ट्रॉन, डी में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और D10 इलेक्ट्रॉन अपन ने बना दिए। विन्यास, इनका विन्यास कैसे होगा? E और उसके बाद में T। पहले E में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद में T2 में। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा? E1, और T2 क्या रहेगा अपना? ठीक है, देखो अभी अपन ने जो किया है ये चीजें अपने की है, और ये E है और ये T2। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ कम ऊर्जा वाला है T2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एक चीज जरूर ध्यान रखना आपको, उच्च चक्रण संकुल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स उच्च चक्रण संकुल मतलब अपने को इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवानी है, और जब अपनी मजबूरी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग अपने को करवानी है, क्योंकि फिर अपने पास कोई चारा नहीं बचता है। मतलब फॉलो करेगा किसका? ये उनके बहुलता के नियम। आपसे एक चीज पूछी जाए कि कुंड के बहुलता के नियम का उल्लंघन कौन सा ऑर्बिटल्स करता है? तो कौन सा ऑर्बिटल्स करता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी कौन सा? जो लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो कुंड के बहुलता के नियम का मतलब एक तरह से क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। जबकि ऑक्टाहेड्रल में जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और जो टेट्राहेड्रल ये हमेशा हाई स्पिन होते हैं, ये क्या करते हैं? कुंड के बहुलता के नियम का उनका क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, उल्लंघन नहीं करते। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये भी हो जाएगा अपना E2, और T2 में 0। ये चीजें अपने को अभी अपन दूसरा एप्लीकेशन जैसे ही पढ़ेंगे CFSE एनर्जी के बाद में, जो
दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे इस थ्योरी का, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में ये सारी चीजें अपने को आनी चाहिए, ठीक है। केवल उसमें तो यही बताना कि कब डिस्टॉर्शन हो गया, क्या कहते हैं, किस प्रकार से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को अपन परिभाषित कर पाते हैं और किस कॉम्प्लेक्स में ये लगता है, कितना लगता है, ये चीज। तो पहला एप्लीकेशन अभी यही चल रहा है, सेम यही चीजें अपन वहां पे भी फॉलो करने वाले D3। अब देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएगा, अपने को पेयर करना ही है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका T2G1। चौथा इलेक्ट्रॉन T2G2। पांचवा इलेक्ट्रॉन यहीं पे चला जाएगा पांचवा, तो यहाँ पे T2G नहीं आएगा, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये बाई मिस्टेक लिखा गया T2 हो गया। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन, अब छठा इलेक्ट्रॉन अपने पास ऑर्बिटल से 5 है, तो अपनी मजबूरी होगी कि छठा इलेक्ट्रॉन अपने को क्या करना है, पेयर करना है। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा T3 T2 T2। इसी तरह से सातवां इलेक्ट्रॉन अपना हो जाएगा E4 T2 3। आठवां इलेक्ट्रॉन E4 हो जाएगा T2 4। नौवां इलेक्ट्रॉन हो जाएगा E4 T2 5 और 10वां इलेक्ट्रॉन E4 T2 6। अब ये चीजें अपनी होगी। इनके बाद में अपन को ये देखना है कि CFSE एनर्जी कैसे निकालें। फॉर्मूला एकदम साइड में लिख रहा हूं, -0.6 Ne प्लस 0.4 N और प्लस N, ठीक है। अब देखते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, CFSE एनर्जी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे -0.6 × 1। आगे कुछ है नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो पेयरिंग एनर्जी भी नहीं, केवल इतना मान लो। T2 का मतलब D2 में इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा CFSE एनर्जी, -0.6 × 2 हो गई। इस -0.6 × 2 प्लस 0.4 × 1। T2 में एक, ठीक है, अभी तक कोई पेयरिंग नहीं है। चौथे में -0.6 × 2 प्लस 0.4 × 2 सॉल्व कर लेंगे बाद में। पांचवें में D5 में 0.6 × 2 प्लस 0.4 × 3, ये चीजें हो गई। अब अपने को देखनी है D6 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 0.6 × 3 E में 3 प्लस 0.4 × 3 हो गई क्लियर। उसके बाद में D7 में हो जाएगी, E में इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.6 × 4 प्लस 0.4 × 3। आगे अपन बात करेंगे D8 की, तो D8 में 0.6 माइनस × 4 प्लस 0.4 × 4। D9 की देखेंगे अपन, तो ये जाएगा -0.6 × 4 प्लस 0.4 × 5 और नेक्स्ट लास्ट अपना 0.6 × 4 प्लस 0.4 × 6। अब देखो इनकी अपन पेयरिंग एनर्जी की चर्चा करते हैं। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी प्लस कुछ नहीं होगी, प्लस 0 पेयरिंग एनर्जी, ये अपन ने कर दिया। यहाँ पे भी पेयरिंग एनर्जी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ तो कोई पेयर नहीं, यहाँ पे एक है, अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, एक हो गई, तो एक, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, 2 प्लस 2। अब यहाँ पे देखना, एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो कितने हो जाएंगे, प्लस 3p। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, प्लस 4p और यहाँ पे हो जाएंगे प्लस 5। ये चीजें अपने कर लिए यहाँ पे कि CFSE एनर्जी अपने को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपने को किस तरह से निकालना है। अब एक चीजें पढ़ती है उच्च चक्रण संतुलन।
देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट आ जाता है, या फिर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स अपने को दे दिए जाएंगे और उन दोनों कॉम्प्लेक्स में अपने को ये पूछ लिया जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स उच्च चक्रण संकुल दर्शाता है जबकि दूसरे वाला निम्न चक्रण संकुल दर्शाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये चीजें मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।